दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। 11 दस्तावेजों की मांग जो चुनाव आयोग कर रहा था, 11 दस्तावेजों की सुप्रीम कोर्ट ने आज कोर्ट रूम में धज्जियां उड़ा के रख दी है। मोदी की मंशा पर पानी फिर गया है। आज बैकफुट पर चुनाव आयोग को 11 दस्तावेजों की मांग जो चुनाव आयोग कर रहा था, उस मुद्दे पर चुनाव आयोग को बैकफुट पर आना पड़ा। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में कुछ भी गलत नहीं है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया। साथ में यह भी कहा कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जो है उसे 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल कीजिए। और यही मोदी और चुनाव आयोग नहीं चाह रहे थे। ना मोदी जी चाहते थे, और जिसके जरिए चुनाव आयोग ने भी 11 दस्तावेजों की एक ऐसी सूची तैयार की जिसमें ना तो आधार कार्ड, ना वोटर कार्ड, ना ही राशन कार्ड शामिल था। जिसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इन कार्ड्स को आपको सूची में शामिल करना होगा, और यहीं पर पेच फंस गया है। मोदी की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पानी फेर दिया है। दरअसल दोस्तों, क्या थी मोदी की मंशा, जिसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है वो मंशा जो सरकार करना चाह रही थी। सरकार की मंशा SIR लागू करने के पीछे क्या है, जिसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में वो चीज जो है एक्सपोज हुआ है। और जिसके बाद चुनाव आयोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, लंबी बहस हुई, वहां उस मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने, जजों ने पानी फेर दिया। बिहार में चल रही मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने एक बड़ी धांधली को उजागर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जहां पटना में मतदाताओं से आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं और आप आधार कार्ड को दिखा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आधार कार्ड दिखा करके आप नाम जो है उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, जहां वोटर आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, वहीं सीमांचल इलाके में और भी ग्रामीण इलाके में प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। वहां आपको बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेजों की वहां पर मांग की जा रही है। मतलब पटना में अलग मांग रखी गई है और सीमांचल जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां अलग मांगों की बौछार लगाई गई है। सीमांचल में फॉर्म जो है धराधर अस्वीकार किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। बिहार में 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 57%, 57% लगभग 4.5 करोड़ ने बुधवार तक अपने गणना फॉर्म जो है उसे जमा कर दिया है। हालांकि ये प्रक्रिया जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग तौर तरीके को अपना करके किया जा रहा है। पटना में और पटना से सटे हुए जो इलाके हैं, आसपास के क्षेत्र में मतदाताओं को आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी जहां सबसे ज्यादा है, वहां इस प्रक्रिया को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, बहुत ज्यादा जटिल बना दिया गया है। यहां मतदाताओं को वो तय 11 दस्तावेजों में से जमा करना होगा। मतलब 11 दस्तावेजों की जो सूची तैयार की गई है, उनमें से एक को अनिवार्य है, उसमें से एक को जमा करना ही पड़ेगा, जिसमें ना तो आधार है, जिसमें ना वोटर है, ना जहां राशन कार्ड है। इससे कई लोग, खासकर गरीब, विस्थापित समुदाय, अल्पसंख्यक जो है परेशान है, क्योंकि उनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है वोट देने के लिए, वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए। और ये सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है, इसीलिए यहां पर खेल खेला गया है। केंद्र सरकार ने जब आधार कार्ड को लॉन्च किया था तो इसे नागरिकता के लिए वैध दस्तावेज माना गया था। आज भी किसी भी पुष्टि के लिए आधार मांगना अनिवार्य है। पासपोर्ट आवेदन के लिए आधार अनिवार्य है। लेकिन अब चुनाव आयोग आधार को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। इससे साफ
जाहिर होता है कि सरकार और चुनाव आयोग के इरादे क्या हैं। बिहार में सरकार और चुनाव आयोग अगर इसे लागू करा ले तो अगला नंबर पश्चिम बंगाल का होगा। 2027 में यूपी विधानसभा में भी यही लागू होगा। ये आधार आपके पास है, वोटर आई कार्ड आपके पास है, राशन कार्ड आपके पास है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। 11 दस्तावेज आपके सामने रखे गए हैं, उनमें से आप जमा कीजिए, जो आधे से ज्यादा लोगों के पास है नहीं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने भले ही चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया हो, लेकिन इन 11 दस्तावेजों के जरिए जो खेल चुनाव आयोग करना चाह रहा था, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को ट्विस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इसमें आधार कार्ड शामिल कीजिए, आप इसमें वोटर कार्ड शामिल कीजिए, आप इसमें राशन कार्ड शामिल कीजिए। अगर आप इन तमाम कार्ड्स को, आईडी कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर शामिल नहीं करेंगे, एड्रेस प्रूफ के तौर पर शामिल नहीं करेंगे, बाकी चीजें मांगेंगे, वो तो हमारे पास भी नहीं है। हम जजेस के तौर पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो तो हमारे पास भी वो दस्तावेज नहीं होंगे, 11 दस्तावेज। और यहीं पर खेला हो गया, यहीं पर चुनाव आयोग को अब बैकफुट पर आना पड़ गया, क्योंकि चुनाव आयोग मुस्लिम बहुल इलाके में, सीमांचल में इन कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन पटना और पटना से सटे हुए या आसपास के इलाके में इन चीजों को एक्सेप्ट किया जा रहा था। यानी शहरी इलाके के लिए कुछ और है, मुस्लिम बहुल ग्रामांचल के लिए कुछ और है। नियम कानून कायदे सबके लिए अलग है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि आप इसको लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए, अच्छा है, हम इसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन सबके लिए ये बराबर होनी चाहिए। जो नियम पटना के लिए है वही नियम सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए, अररिया के लिए, कटिहार के लिए होनी चाहिए। बिहार में 3 महीने में चुनाव है और उससे पहले इस प्रक्रिया को शुरू करना, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत सवाल जवाब किया है चुनाव आयोग से। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार की जो मंशा थी, बीजेपी की जो मंशा थी, बीजेपी आलाकमान जिस सोच के साथ इसे लागू करना चाह रहे थे कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अतिदलित, इन तमाम वर्ग को वोट देने से हटाया जाए, उन्हें साइडलाइन किया जाए, उसी की मंशा तो है टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट कि पटना के लिए कुछ और नियम कानून कायदे हैं, सीमांचल के लिए कुछ और नियम कानून कायदे हैं। जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, वहां वोटर कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है, वहां राशन कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। लेकिन पटना में ऐसा नहीं। राजधानी पटना में सब कुछ अलग है, शहरांचल में सब कुछ अलग है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देखिए, 11 दस्तावेजों की लिस्ट में आप आधार को, वोटर को, राशन कार्ड को शामिल कीजिए। और यहीं पर चुनाव आयोग, यहीं पर मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है फंस गए हैं। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया है, एसआईआर को रोका नहीं है, इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस पर कह सकते हैं कि इस पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 दस्तावेजों की धज्जियां उड़ाई है। और 11 दस्तावेजों की धज्जियां उड़ाना मतलब सीधा हमला मोदी की मंशा पर, चुनाव आयोग जो खेल करना चाह रहा था उस पर है। फिलहाल इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।